टॉलरेंस यानी कि सहनशीलता, ये एक ऐसा गुण है जो कि हर एक वैष्णव के अंदर होना चाहिए, क्योंकि इसके बिना हम अपने भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ पाने में काफ़ी सारी दिक्कतें होती हैं। यहाँ तक कि भगवान भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 15 श्लोक में बताते हैं कि स सम सुख दुखा धीरम स अमृताय कल्पते, यानी कि जो व्यक्ति दुख और सुख में समान रहता है, टॉलरेट करता है उसे, तो वो क्या है, मुक्ति पाने के योग्य है। और भगवान भगवद गीता के 5वें अध्याय के 23वें श्लोक में भी बताते हैं कि जो अपने इंद्रियों के वेग को सहन कर लेता है वो इस भौतिक दुनिया में सुख प्राप्त करता है। तो चाहे इस भौतिक दुनिया में सुख प्राप्त करने की हो बात या आध्यात्मिक लोक में वापस जाने की, हमारे अंदर सहनशीलता का गुण होना चाहिए। तो सहनशीलता बहुत हद तक दिखा पाना संभव होता है, पर बहुत सी परिस्थितियाँ ऐसी भी होती है जब सहनशीलता दिखा पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और ये स्थितियाँ खासकर तब बनती हैं जब आपको अपना पूर्ण ज्ञान होता है कि आप जो कार्य कर रहे हैं वो कार्य सही है, पर उसके बाद में भी ऐसी स्थितियाँ बन जाती हैं कि कोई दूसरे व्यक्ति द्वारा आपको चस्टाइजमेंट मिलता है या वो व्यक्ति आपकी बुराई करता है, तो उस समय सहनशीलता दिखा पाना संभव नहीं हो पाता। पर श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि हमें ऐसी स्थिति में भी सहनशीलता दिखाए रखना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद एक ऐसा ही शिक्षा हमें प्रदान करते हैं श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद में, जहाँ श्रील प्रभुपाद गजेंद्र मोक्ष की कहानी में ये 10 शिक्षाएं बताते हैं जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति सहनशीलता का प्रदर्शन कर पाना उसके लिए आसान बन जाता है अगर वो इस 10 चीज़ों का ध्यान रखे। तो बुरी से बुरी परिस्थिति में भी सहनशीलता दिखा पाना संभव होगा। तो श्रील प्रभुपाद इनको 3 हिस्सों में बांटते हैं। तो पहला हिस्सा श्रील प्रभुपाद बताते हैं एनालाइज करने का, यानी बुरी से बुरी स्थिति को किस तरह से एनालाइज करें। तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि जिस प्रकार महाराज इंद्रद्युम्न एक वीरान जगह पे थे और उस वीरान जगह में जहाँ पे दूर दूर तक कोई मनुष्य नहीं था, उस स्थिति पे भी वो उन्हें भगवान की सेवा करते हुए, अर्चविग्रह की सेवा करते हुए अगस्त मुनि का श्राप झेलना पड़ा। तो उस स्थिति में भी महाराज इंद्रद्युम्न उस श्राप को किस प्रकार से देखते हैं कि वो एक भगवान की इच्छा है। तो जब आप बहुत अच्छा कार्य में लगे हुए हैं और स्थिति कुछ ऐसी बन जाती है, उस अच्छे कार्य में लगे होने के बाद में भी अगर आपको कोई चस्टाइजमेंट मिलती है, तो हमें उसे भगवान की एक इच्छा ही समझनी चाहिए। एक भगवान की इच्छा ही तो है, जो कि महाराज इंद्रद्युम्न इतने घने जंगल में थे जहाँ दूर दूर तक कोई मनुष्य नहीं था, वहाँ पे अचानक से अगस्त मुनि आते हैं और उन्हें श्राप दे देते हैं भगवान की सेवा करते हुए। तो हमें सबसे पहला कार्य करना है कि उस स्थिति पे ये एनालाइज करना है कि ये भगवान की एक इच्छा है, ना कि एक सिर्फ श्राप या एक चस्टाइजमेंट है। और दूसरी स्थिति देखना चाहिए कि जिस व्यक्ति के द्वारा हमें ये श्राप या चस्टाइजमेंट मिल रहा है वो उस व्यक्ति की डिजायर नहीं बल्कि भगवान की एक ब्लेसिंग है। तीसरा, हमें ये देखना चाहिए कि ये जो चस्टाइजमेंट और जो श्राप हमें मिला है दूसरे व्यक्ति द्वारा, वो मेरे ही किसी पूर्व कर्म का फल है, चाहे वो इस जन्म का हो जिसे मैं भूल गया हूँ या किसी पुराने जन्म का। और चौथा चीज़ देखना चाहिए कि मुझे तो इससे भी ज़्यादा सज़ा मिलनी चाहिए थी, पर भगवान की एक कृपा है कि मुझे ये सज़ा बहुत थोड़ी सी मिल रही है। और पांचवी चीज़ ये देखनी चाहिए कि ये जो सज़ा और जो चस्टाइजमेंट मिल रहा है वो मेरे ही शुद्धिकरण के लिए है। तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति इस 5 तरीके से एनालाइज करता है किसी भी परिस्थिति को, तो उसे काफ़ी ज़्यादा क्षमता मिलती है अपनी सहनशीलता का प्रदर्शन करने के लिए। और श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि फिर उसका रिस्पॉन्स कैसा होना चाहिए इस परिस्थिति को देखने के बाद। तो रिस्पॉन्स की वो 3 पॉइंट्स बताते हैं। उनमें सबसे पहला बताते हैं कि मैं उसी भगवान की सेवा में लगा रहूँगा जिसकी सेवा करते हुए मुझे ये श्राप मिला। क्योंकि बहुत सी स्थिति में जब हमें ऐसा कोई चस्टाइजमेंट या श्राप मिलता है तो हम भगवान की सेवा करना से त्याग कर देते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि क्या भगवान सच्ची में शक्तिशाली है, इतने शक्तिशाली है तो मेरे सही करते हुए भी मेरे साथ बुरा क्यों हुआ, तो शायद भगवान में कोई शक्ति नहीं है, मैं भगवान की सेवा आगे से कंटिन्यू नहीं करूँगा। तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि उस स्थिति में भी
हमें भगवान की सेवा कंटिन्यू करनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि मैं इस परिस्थिति में डिस्टर्ब या एजिटेट नहीं होऊंगा। डिस्टर्ब क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर हम डिस्टर्ब हो जाते हैं तो हमारा जो श्रद्धा है वो शायद कम पड़ जाए भगवान के प्रति। भगवान इस परिस्थिति को भगवान की दया देखते हुए मैं इस परिस्थिति में भी डिस्टर्ब नहीं होऊंगा। और तीसरा पॉइंट श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि मैं भगवान के ऊपर ही डिपेंडेंट रहूँगा, क्योंकि अब मुझे ये चेस्टाइजमेंट मिली है, तो इस चेस्टाइजमेंट मिलने के बाद में मैं अपनी डिपेंडेंसी भगवान के ऊपर ही रखूँगा, क्योंकि किसी भी स्थिति में भगवान पूर्ण क्षमता योग्य हैं कि वो मुझे किसी भी परिस्थिति से निकाल पाएंगे। तो श्री प्रभुपाद बताते हैं कि इन 3 रिस्पॉन्सेस के बाद में हमारा एक्सेप्टेशन क्या होना चाहिए इस बुरी स्थिति में। तो श्री प्रभुपाद इसमें 2 चीज़ें बताते हैं। पहला कि मैं अपना श्रद्धा कृष्ण के ऊपर रखूँगा और कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे हर बुरी स्थिति में, क्योंकि श्रील प्रभुपाद बताना चाह रहे थे जिस प्रकार महाराज इंद्रद्युम्न घबराए नहीं कि वह गजेंद्र में योनि में एक हाथी का योनि अगला उन्हें मिलने वाला है, तो उस स्थिति में उनका देखभाल कौन करेगा। महाराज इंद्रद्युम्न पूरे विश्वास में थे कि वो एक हाथी की योनि में भी भगवान ही उनका ध्यान रखेंगे। तो ऐसा कॉन्फिडेंट होना चाहिए, और यही कॉन्फिडेंट हमें सीखना है महाराज इंद्रद्युम्न द्वारा। और दूसरी भगवान श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि दूसरी एक्सेप्टेशन जो हमें होनी चाहिए कि भगवान ये जो स्थिति बना रहे हैं वो एक ऐसी स्थिति है जिससे मेरा ही भगवत धाम जाना और जल्दी होगा, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से हम भगवान के पास यानी भगवान के धाम वापस जल्द से जल्द चले जाए। तो भगवान चाहते हैं कि जितने भी हमारे पुराने पाप हैं उसे कम से कम दे के हमारे सारे पापों का किस प्रकार से नष्ट करें। तो इसलिए भगवान कोई ना कोई तरीका, एक स्थिति ऐसा बनाते हैं जिसमें हमारे बड़े से बड़े जो पाप हमने पुराने जन्म में किए हैं उसे छोटे से छोटा फल दे के हम उसे भोग के जल्द से जल्द भगवत धाम कह जाए।